Hi, everybody. The expert in anything was once a beginner. Once a beginner. Today is 19th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 138 Geography. The Ruhr Basin is the famous industrial region of Germany. Leading producer of यूक्रेन इन द वर्ल्ड है कजाकिस्तान. नियरली 45% जो यूरेनियम एक्सपोर्ट है, प्रोडक्शन है, वो है फ्रॉम कजाकिस्तान. नेचुरल कैम्फर ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ नेटिव ट्री ऑफ चाइना एंड जापान. रास तानूरा ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड है सऊदी अरेबिया में. और मसाबी रीजन कॉपर के लिए नहीं, आयरन के लिए जाना जाता है. आज के सवाल है, सन का जो हालो है इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन. ये सन है, इसके ऊपर ऐसा एक हालो नजर आता है. व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस फिनोमिनन? Which of the following pairs of planets is without satellites, natural satellites? The Earth is nearest to the Sun on which day? Because Earth का जो ऑर्बिट होता है, एक होता है पेरीहेलियन और एक होता है एपीहेलियन. सो नियरेस्ट टू द सन किस डेट पे होता है? इन कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन द अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज? और ये जो डेज होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या लॉजिक लगाते हैं, इसको भी बताइए. When does solar eclipse occur? सोलर एक्लिप्स कब होता है? सो ये 5 सवाल है आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है डेल्व. डेल्व का मतलब होता है खोजना. रीच इनसाइड अ रिसेप्टेकल एंड सर्च फॉर समथिंग. इम्पिंज का मतलब होता है प्रभावित करना. हैव एन इफेक्ट और इम्पैक्ट, स्पेशली अ नेगेटिव वन. टेंचेंट का मतलब होता है विगरस और इंसाइसिव इन एक्सप्रेशन और स्टाइल, दैट इज वेरी विगरस. देन पॉम्प मीन्स होता है वैभव मीन्स से सेरेमनी और स्प्लेंडेड डिस्प्ले, स्पेशली एट अ पब्लिक इवेंट. सन्डरी अलाउंसेस होते हैं मतलब विविध प्रकार के, ऑफ वेरियस काइंड्स एंड सेवरल. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, सही शब्दों का चुनाव बहुत ज़रूरी है. नाउ ये सी सेट है. ट्राई टू आइडेंटिफाई. दिस इज जनरल मेंटल एबिलिटी. डेली बेसिस पे केवल आप 2 सवाल करते जाइए. 32 वीडियोस का सी सेट प्लेलिस्ट देख लीजिए एंड आपके सी सेट जीएस पेपर 2 में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा. सो दिस इज जनरल मेंटल एबिलिटी. ट्राई टू आइडेंटिफाई, इसका आंसर क्या होगा? एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट अस कम टू द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, अवर रेफरेंस मटेरियल. आज से प्रीलिम्स क्लास वापस स्टार्ट हो रही है. सी, ये जो प्रीलिम्स कोर्स है, दिस इज इंडिविजुअल गाइडेंस ईयर लॉन्ग कोर्स. और ये जो नंबर है, दिस इज अ वेरी स्पेशल नंबर. सो देर आर नो डिस्काउंट्स, नथिंग, नो सॉर्ट ऑफ एनी अदर गिमिक्स. केवल एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फी है. दिस इज 1111. एंड आई नो ऑल डिफिकल्टीज जो स्टूडेंट्स आप बताते हो, दैट इज वाई दिस फी इज नॉमिनल. इकोनॉमिक्स को करेक्ट रखने के लिए एक नॉमिनल फी जरूरी होता है. सो दैट इज वाई वी विल कीप दिस नॉमिनल फी. द फी इज 1111 ओनली. एंड ये जो फी है, दिस इज नॉट अ मंथली फी. ये आपका कोर्स जब प्रीलिम्स होगा 28 मई 2023 तक, तब तक ये वैलिड रहेगा. इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप इंक्लूडेड है. टॉक्स, डाउट्स, गाइडेंस, मोटिवेशन, नोट्स, टारगेट्स, ये सारी चीजें कवर करेंगे. और लॉट्स मोर में वी विल try to cover the core subjects as well as revision modules as well. इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत अच्छे सरप्राइजेस हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताऊंगा. सो अराउंड 1.5 मंथ हो गया है. जून में आई थिंक हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था. आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. फिलहाल हमने ये इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स अभी यहाँ पे कवर किए. प्राइमरली हमारा अभी सारा फोकस मेंस बैच पे था. अब मेंस एग्जाम कंप्लीट हो रहे हैं. सो उसके बाद हम अभी प्रीलिम्स बैच को अभी फोकस प्रायोरिटी पे रखेंगे और सिस्टमैटिकली सारी चीजें कवर कर लेंगे. वी विल बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एक्यूरेट. जो एग्जाम की डिमांड है, एग्जैक्टली वही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं. ओके, सो द फी वुड बी 1111. चाहे आप इसे 1 मंथ पहले ज्वाइन करें, अगर आज भी ज्वाइन करें, देन ऑल्सो फीस सेम. 27 मई में भी फीस ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम.
ओके, सो ज्वाइन दिस क्लासेस, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी बेनिफिशियल। और जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको मैं ये सारे नोट्स और वीडियोस एंड पीडीएफ तो प्रोवाइड करूंगा ही, साथ ही साथ हम कुछ रिवीजन क्लासेस भी करेंगे, रिवीजन क्लासेस से सैटरडे संडे एटसेट्रा। और जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनका जितना भी बैकलॉग और पेंडिंग वर्क है वो मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आज इस सेशन को बिकॉज ऑफ मेंस हमने थोड़ा ब्रेक दिया था, आज से फिर ये लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। सो अभी आपने मेंस एग्जाम भी देखा ना, प्रीलिम्स के बाद आपको भी मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। सो दैट इज़ वाई ये जो न्यूज़पेपर है, सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, इसको आप फॉलो करो। आपके लिए ये एग्जाम एक केक वॉक होने वाला है, बहुत इजी वे में ये पूरा आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट यू हैव टू बी रेगुलर और थोड़े से एफर्ट्स आपको अपने एंड से डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आंसर राइटिंग करो, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर इज सो गुड, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, यू विल गेट बेनिफिटेड। ओके, now see, this is the Hindu Monday September 19th 2022। जो फर्स्ट न्यूज है, दिस न्यूज इज अबाउट लंपी स्किन डिसीज वायरस डिफरेंट फ्रॉम 2019 वर्जन। अब देखो न्यूज़पेपर कवर कैसे करना चाहिए, न्यूज़पेपर हमेशा लेयर्स में कवर होता है, लेयर्स में। फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट गोइंग टू डू कि हम लंपी डिसीजेज आज ही पूरा बेसिक से एडवांस सारा एक स्टैंड अलोन वीडियो में कवर करें। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज ये जो न्यूज़ होती है ये टाइम के साथ इवॉल्व होती है। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इस पर एक टैब रखो। इससे एक डिसिप्लिन आता है, कॉन्टिन्यूटी आती है और हम ऑन ट्रैक रहता है हमारा स्टडी। और जो भी न्यूज़ इवेंट्स हैं वो हम ग्रेजुअली समझते हैं, ग्रेजुअली उसको पढ़ते हैं, आगे करते हैं। और साथ ही साथ हम उस पर नोट या आंसर राइटिंग भी प्रिपेयर करते हैं, सो दैट जो भी हमने पढ़ा है वो कंसोलिडेट भी हो जाए और ड्यूरिंग द एग्जाम हमारे लिए रिवीजन बहुत आसान हो। ये सारे जो नोट्स जो यहाँ पे होते हैं ये सब मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि नेक्स्ट डे आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, नाउ सी, दिस इज लंपी डिसीजेस। अब लंपी डिसीजेस में क्या हो रहा है, कैटल्स को ये डिसीजेस हो रही है और इनकी जो हाइड है, स्किन है, उसमें ऐसे रैशेस बनते जा रहे हैं, ऐसे रैशेस जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स होता है, समथिंग लाइक दिस। तो इसको लंप बनना बोलते हैं और दिस इज लंपी डिसीजेस। ऑल्दो अभी तक साइंटिस्ट्स ने ये बताया है कि इससे जो कैटल का मिल्क है या डेयरी प्रोडक्ट है वो इम्पैक्टेड नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी। बट इससे जो कैटल्स है उनकी डेथ हो रही है, सो लाइव स्टॉक का लॉस हो रहा है। सेकेंड, जो हाइड है, ये जो खाल होती है, हाइड होती है, लेदर प्रोडक्ट में इनका यूज होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस लंपी डिसीजेस ये जो हाइड है ये यूजेबल नहीं रह पाती। सो दैट इज वाई वैक्सीनेशन फाइंड करने के लिए अभी डिमांड आ रहा है। तो सी, दिस नंबर इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी पेनफुल। हमारे इतने सारे कैटल्स हम यहाँ पे लॉस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस लंपी डिसीज। साइंटिस्ट CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने बताया है कि जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ नोवल डिसीज, जैसे कोविड-19 था, ये एक नोवल कोरोना वायरस था, नया था। लंपी डिसीजेस पहले भी है, पहले भी इसके केसेस आए हैं, बट जो अभी का जेनोमिक सीक्वेंस है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। सो अगेन यहाँ पे स्टडी होगा। दिस इज सिग्निफिकेंट कि यहाँ पे वैक्सीनेशन भी हम फुल थ्रॉटल इसको डेवलप करें, बिकॉज लाइव स्टॉक का लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहा है एंड दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सो लेट अस सी अब इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। ये जैसे भी डिसीजेज के जो केसेस आते हैं इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी ये होता है कि जो ICMR बोल रहा है या फिर जो साइंटिफिक बॉडी बोल रही है या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स जो बोल रहा है, वेटनरी साइंसेस जो बोल रहा है, जो ऑफिशियल चैनल है उसको फॉलो करना चाहिए, रूमर मॉन्गरिंग से बचना चाहिए। दिस इज ताइवान ट्रैम्बल। तो फायर फाइटर यहाँ पे सर्च कर रहे हैं फॉर सर्वाइवर्स बिकॉज ताइवान पे आया था 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। एक नोट बनाइए, ये दो स्केल होती है, एक होती है रिक्टर स्केल और एक होती है मर्काली स्केल। ये दोनों क्या होता है टेल, एंड 6.8 का मतलब क्या है? क्या 6.8 और 7.8 में केवल 10 यूनिट का डिफरेंस होगा? व्हाट इज दिस स्केल? रिक्टर स्केल एंड मर्काली स्केल। नेट डायरेक्ट टैक्स किटी क्रॉसेस 7 लाख करोड़, विच इज अ वेरी गुड साइन बिकॉज टैक्सेशन बेटर होना चाहिए। टैक्सेशन, इकोनॉमी अप हो रही है तो टैक्सेशन भी अप होना चाहिए। टैक्स बॉयंसी इज अ मस्ट। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बेटर हुआ है बिकॉज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है।
जो जितना रिच है, जितना इनकम है, अकॉर्डिंगली उतना ही टैक्स भरेगा। तो डायरेक्ट टैक्स इज बेटर। इनडायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक कॉस्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स डिसप्रोपोर्शनेटली सब पे सेम जैसा होता है, सब पे एक जैसा लगता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पे जैसे जीएसटी लग गया है, सपोज जीएसटी किसी प्रोडक्ट पे है, मिल्क पे जीएसटी लग रहा है, तो मिल्क पे अगर 10 रुपये जीएसटी लग रहा है तो एवरीबडी इज पेइंग 10 रुपी, नो मैटर वॉट योर इनकम इज। सो टैक्स का बर्डन बढ़ जाता है जो लोअर इनकम ग्रुप रहते हैं। सो दैट इज वाई हम हमेशा कोशिश करते हैं डायरेक्ट टैक्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। कुछ डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स बताइए। सो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गया है। दिस इज एन इंडिकेटर कि इकोनॉमी रिकवर हो रही है, गवर्नमेंट की स्टेबल पॉलिसीज हैं, और जो प्लग होता है टैक्स लीकेजेस होता है, टैक्स लीकेजेस इज ऑल्सो वन हेडेक, इसको हमने प्लग किया है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी शुरुआत में नंबर इसलिए कम थे, जीएसटी इज इन डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज इसमें टैक्स लीकेजेस बहुत ज़्यादा थे। सो दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट। आईटीआर भी टाइमली यहाँ पे फिल हुए हैं और प्रोसेस भी बहुत जल्दी हुए, विच इज अगेन अ गुड थिंग। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज एजुकेशन प्लस। एजुकेशन प्लस, एजुकेशन प्लस में जो आर्टिकल है वो बोल रहा है इनकलकेट करें एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का मतलब होता है यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, एंड यू आर नॉट स्टैटिक, यू आर नॉट लाइक रिजिड, यू आर फ्लेक्सिबल। जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, जैसे डिमांड चेंज हो रही है, आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज भी चेंज कर पा रहे हो। तो ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ओवरऑल भी काफ़ी हेल्प करता है। अब बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी, एक युवल नोआ हरारी की बुक है 21 लेसन्स इन द 21st सेंचुरी। ये जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आज जो आप एम्प्लॉयमेंट देख रहे हो, फॉर एग्जांपल जो अभी 4G के केसेस में, ब्रॉडबैंड के केसेस में वी आर सीइंग न्यूअर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। आज से 5 साल पहले किसी ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था ऐसा भी जॉब हो सकता है। अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स देखने दो, 5G आ रहा है, 5G ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है, और जिस तरीके से कोविड-19 ने भी वर्ल्ड को चेंज किया है, न्यू टाइप ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होने वाला है। सो द आइडिया इज जो जॉब्स आज से 5 साल बाद जो मेन स्टे होंगे वो अभी तक क्रिएट भी नहीं हुए। सो हाउ डू वी प्रिपेयर अवर स्टूडेंट्स फॉर दोज जॉब्स? तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम उनको एक जो बात करते हैं पॉलीमैथ का, पॉलीमैथ मतलब दे शुड बी गुड इन से साइंस, दे शुड बी गुड इन सोशल साइंस, दे शुड बी गुड इन से कम्युनिकेशन, दे शुड बी गुड इन से एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एज वेल। इन टोटलिटी का सम टोटल जरूरी होगा। तो यहाँ बात है एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम जुगाड़ जो बोलते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम कंप्लेन नहीं करना है, उसको सॉल्व करना है। ये जो जुगाड़ वर्ड है, जिसे इंडिया वैसे भी फ्रूगल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, इन चीजों को हम आगे बढ़ाएं। सो वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर देन एवर एंड दिस रिक्वायर्स यंग प्रोफेशनल्स टू बी लर्निंग इक्वली स्विफ्टली। आईटी में एक सेइंग चलता है, लर्न अनलर्न एंड रीलर्न, लर्न अनलर्न एंड रीलर्न, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। सो यू हैव टू फॉरगेट जो अभी तक आपने सीखा है और फिर वापस नए सिरे से आपको तैयारी करना चाहिए। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कुछ अटेम्प्ट्स हो गए, वो क्या करते हैं, उनके साथ डिफिकल्टी आती है कि वो पास्ट बैगेजेस कैरी करते हैं। आपने पहले एग्जाम लिखा से आप मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यू तक भी गए सपोज, बट हर साल एक नया साल होता है। एवरी ईयर इज अ न्यू ईयर, न्यू कंपटीशन, न्यू क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग इज न्यू। सो आपको अनलर्न करना जरूरी है प्रीवियस एक्सपीरियंस को और वापस जीरो से स्टार्ट करो। दिस ओनली विल एंश्योर सक्सेस टू यू, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, एग्जाम पैटर्न इज चेंजिंग, जो कॉम्पिटिशन है वो भी चेंज हो रहा है। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, और अनलर्न करना भी जरूरी है, और ईगो नहीं होना चाहिए। ग्लास इज फुल मेंटालिटी इज नॉट गुड। Inculcating an entrepreneurial mindset sparks the inclination to discover, evaluate and execute. हमें जो स्पिरिट है इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की, जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ते हैं, उसको भी हम आगे बढ़ाएं। सो दिस इज दिस पेज एंड नेक्स्ट पेज इज दिस इज पेज नंबर 6, फिनिशिंग टचेस। तो ये डेफ्ट हैंड्स हैं, गॉडेस कनक दुर्गा अहेड ऑफ दशहरा फेस्टिवल। तो अभी दशहरा फेस्टिवल आ रहा है, तो उसकी अभी प्रिपरेशन चल रही है। डॉक्टर्स गॉट जस्ट 20% ऑफ इंश्योरेंस मनी। डॉक्टर्स ने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पे, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, कोविड-19 में
एग्जाम्पलरी यहाँ पे ड्यूटी डिलीवर किया था, सो दिस इज देयर। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अब सी, कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पेंडिंग केसेस हैं। अगर हम सारे केसेस का नेचर देखें तो बहुत कम ही केसेस होते हैं जो से सीरियस नेचर के होते हैं, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन या फिर एक कोर्ट इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वो मुंडेन होते हैं, वो रेगुलर जॉब होता है, जैसे चालान कट रहा है या फिर रेगुलर टाइप के केसेस होते हैं। तो ऐसे जो रेगुलर केसेस होते हैं उनमें हम क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल का इस्तेमाल करें, जैसे फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, इन सब चीज़ों में एडीआर पे जाएं, तो ये कोर्ट का बर्डन भी कम करेगा। और जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है ये प्राइमरली एक कंसेंसस बेस्ड होता है, एक कॉम्प्रोमाइज बेस्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जैसे थर्ड पार्टी है, वो दोनों जो अग्रीव्ड पर्सन है और जिसने कंप्लेन किया है, जो दोनों पार्टी है उनको आमने सामने बैठा के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। सो इससे क्या होता है, ये केसेस जल्दी हो पाते हैं, क्विक हो पाते हैं, और इधर सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा होता है। और दे आर वेरी कॉमन, आप खुद ही अपना केस वहाँ पे प्रेजेंट भी कर सकते हो। सो इस टाइप के जैसे ऑनलाइन डिस्प्यूट्स आते हैं, कई बार आपने ई कॉमर्स से कोई प्रोडक्ट बुलाया, वो प्रोडक्ट आपको पर्टिकुलर आपके सेटिस्फेक्शन का नहीं है और फिर रिफंड्स भी नहीं हो रहे, सो यू कैन गो टू दिस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। So this is again a good thing, alternate dispute resolution. Okay. Then this is era of war is over. So see, यहाँ भी बहुत एप्ट डिप्लोमेसी दिखाई है इंडिया ने, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिस इज नॉट द era ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द era ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। तो मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट को भी मैसेज गया है। यूक्रेन वॉर में जो इंडिया पे एलिगेशंस लग रहे थे कि इंडिया रशिया से ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी दिखा रहा है या फिर यूक्रेन क्राइसिस को नहीं हाईलाइट कर रहा है, तो अगेन इंडिया ने लाउड एंड क्लियर मैसेज सेंड किया है कि वी आर हैविंग एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बताया, मतलब चाइना को भी मैसेज भेज दिया है कि ये जो मिस एडवेंचर है गलवान क्राइसिस के बाद बॉर्डर एरिया पे स्टेटस को एंटी यूनिलेटरली चेंज करने का, विच इज़ नॉट राइट। सो दिस इज एससीओ के 8 मेंबर्स हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कजाक, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा ईरान को भी मेंबर इंक्लूड करने की बात है। एससीओ डायलॉग्स में ट्रेड, टूरिज्म, काउंटर टेररिज्म पे बात हुआ इस मीटिंग में। अभी यूक्रेन वॉर यहाँ पे भी हाईलाइट रहा, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे, कोविड-19 पैंडेमिक और ताइवान टेंशन भी हाईलाइट था। एलएससी के इशू में भी इंडिया ने बताया यूनिलेटरली जो स्टेटस को एंटी चाइना चेंज करता है, नॉट राइट। पाकिस्तान को भी मैसेज दिया कि ट्रांजिट राइट जरूरी है, ट्रांजिट राइट एक्सेस दे पाकिस्तान अपनी लैंड का, सो दैट इंडिया कैन एक्सेस अफगानिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज बाय रोड। सो ये जो इरा ऑफ वॉर है, दिस इज अगेन एडमोनिशन नहीं है। हमने रशिया के साथ वी आर हैविंग अ वेरी क्लोज टाइज, बट अगेन हमने एक सटल मैनर पे मैसेज भी दिया है कि इंडिया इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब जो एससीओ है इसका चेयर अभी इंडिया को मिल रहा है। इंडिया में G20 समिट भी होना है। इंडिया अभी परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का भी। सो स्टार्स अलाइंड है, फॉरेन रिलेशंस अभी बहुत हाईलाइट होने वाले हैं नेक्स्ट अभी कुछ टाइम पे। सो दैट इज वाई आप देखो जयशंकर साहब का भी इतना फ्रिक्वेंट जो विजिट्स हो रहे हैं, एंड जिस तरीके से इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स है उसमें इंडिया का स्टेचर इज ऑन राइज, विच इज अ रियली गुड थिंग। और इंडिया कॉन्फिडेंटली वैल्यू बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को भी पुश कर रहा है, रूल बेस्ड। सो चाइना एंड पाकिस्तान में जैसे अभी जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट का सैंक्शनिंग जो चाइना है वो ब्लॉक कर देता है यूएनएससी में, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी जो है टेररिज्म की, वो अगेन एक बिग हेडेक है। सो द आइडिया इज इंडिया यहाँ पे बैलेंस भी कर रहा है, जैसे यहाँ पे क्वाड दिया है, अभी मेंस में भी सवाल आया ना, क्वाड भी 2 है, एक ईस्टर्न क्वाड है और एक वेस्टर्न क्वाड है। सो दिस इज गुड। यूएस EU कोलिशन भी है, रशिया चाइना लेड कंबाइंड कंटिन्यू ग्रोथ भी है। इंडिया बहुत बैलेंस्ड वे में आगे यहाँ पे बढ़ रहा है। देन दिस इज कॉकेकस, अर्मेनिया एंड अजरबैजान में अभी फाइट हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स अ फूल्स सी, यहाँ प्राइमरली थोड़ा क्रिटिसिज्म दिया है कि गवर्नमेंट ने जैसे RCEP से पुल आउट किया, तो क्या वो करेक्ट डिसीजन था? सिमिलरली अगर हम जो USA लेड अभी एक नया इनिशिएटिव है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क,
दिस इनिशिएटिव इज समथिंग लाइक एक लूज ट्रेड अग्रीमेंट इसको बोल सकते हैं। इंडिया यहाँ पर भी दिस प्रोएक्टिव नहीं है, इंडिया हेजिटेंट है इसको ज्वाइन करने के लिए भी। आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया को ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने के लिए ट्रेड अग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे RCEP में भी इंडिया का जो मिस आउट हुआ, ऑल्दो हमारे खुद के रीजंस थे, हम डोमेस्टिक जो हमारे ट्रेड इंटरेस्ट है उसको हम सेफगार्ड करना चाहते थे। सिमिलरली जो IPEF है इसमें भी कंसर्न्स है, बट द पॉइंट इज इंडिया को अगर जियो पॉलिटिक्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना है तो जियो इकोनॉमिक्स भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सेंचुरी ऑफ एशिया है, चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है ऑलरेडी, हिस्टोरिकल जो हेजिटेशंस हैं, फोबियाज हैं मल्टीलैटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट के, इंडिया को एक सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत है। दिस इज जेंडर पे गैप, हार्ड ट्रूथ्स एंड एक्शंस नीडेड। द हार्ड ट्रूथ इज इंडिया में ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, काम बराबर है तो पैसा बराबर मिलना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट फैक्ट इज कि ये अभी भी इन प्रैक्टिस है और उसको दूर करने की जरूरत है। ये डिसरप्टिव नेक्सस है चाइना एंड पाकिस्तान का, दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी, चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री। जैसे चाइना के यहाँ पे सारे ट्रिगर्स हैं, चाइना के पास सारी स्ट्रिंग्स हैं पाकिस्तान की, तो चाइना पाकिस्तान को एज अ पपेट यूज करता है। और अभी USA ने दिस F-16 अपग्रेड एटसेट्रा, US चाहता है पाकिस्तान USA का पपेट बन जाए। सिमिलरली रशियन प्रेजेंस भी है, सो द पॉइंट इज सऊदी भी है। सो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स बदलते रहते हैं, पाकिस्तान सोवरेनिटी नहीं होने के कारण ये इस टाइप के नेक्सस यहाँ पे देखते हैं। और ये जो चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस है, दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। What numbers don't tell us, prisons are meant to facilitate rehabilitation। जेल का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रिजन जेल भेजते हैं और वहां से जेल के बाद जो पर्सन बाहर आता है वो और हार्डकोर क्रिमिनल बन जाता है। स्पेशली जुवेनाइल जो जेल्स हैं ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी है। सो द आइडिया इज कि जेल क्या जो नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं उनको हार्डकोर क्रिमिनल बनाने के लिए बना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेल? प्रिजन का मतलब होता है, प्रिजन के तीन होते हैं इनिशिएटिव्स। पहला इनिशिएटिव प्रिजन का ये होता है कि वहां पे रिफॉर्म हो, सुधार हो, दैट इज वाई इसको प्रिजन नहीं सुधार गृह बोलते हैं, रिफॉर्म हो। सेकेंड चीज जो होता है वो ये है कि प्रिजन में एक जस्टिस होना चाहिए कि अगर रॉन्ग डूइंग किया है तो वहां पे पनिशमेंट मिला है, काइंड ऑफ जस्टिस। और थर्ड चीज होता है डेटरेंस, लोगों को डर लगना चाहिए कि ये अपराध नहीं करना है वरना जेल हो जाएगी। ये तीन मुद्दे होते हैं। रिवेंज के बेसिस पे हम जेल पे नहीं भेजते हैं, पनिशमेंट नहीं देते। बट द प्रॉब्लम इज प्रिजन रिफॉर्म्स जरूरी है। NCRB का डेटा भी बोलता है ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है, प्लस जो कंडीशंस हैं वो एट टाइम्स लिवेबल भी नहीं होती और उससे हार्डकोर क्रिमिनल्स में वो फिर टर्न हो जाते हैं। जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है उसने भी यही बताया कि मेंटल इलनेस भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी है। सो रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, प्रिजन रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। इसमें भी जो फोकस एरिया होना चाहिए वो सबसे पहले अंडर ट्रायल्स को हम करेक्ट करें। अंडर ट्रायल्स मतलब इनका गुनाह अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ये जस्टिफाइड नहीं हुआ है अभी, दे आर जस्ट अंडर ट्रायल्स, बट बिकॉज केस पे केस तो ये अभी प्रिजन में ही इनकी प्रेजेंस है। सो दिस नीड टू बी फिक्स्ड। अ नॉट सो क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, टैक्स कलेक्शन बढ़ा, FPI इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, हाईवे एक्सीडेंट्स अगेन बिकॉज ऑफ वरी, डिस्कॉम पेमेंट्स ड्यू एंड PLI स्कीम एप्लीकेंट्स। ये बात है ब्रोकन राइस जो होता है, राइस का जैसे पैडी होता है, पैडी से फिर राइस बनता है। राइस जो होता है जैसे इसका दाना है, कई बार ये पॉलिशिंग एटसेट्रा में टूट जाता है, खंडित हो जाता है, सो उसको ब्रोकन राइस बोलते हैं। तो इसका लाइक टेस्ट क्वालिटी सब नॉर्मल राइस जैसा है, बट से फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट गुड एटसेट्रा। सो कई बार ये एक्सपोर्ट में नहीं होता है। जैसे इंडिया से बासमती जो एक्सपोर्ट प्राइमरली होता है दैट इज लाइक अ लॉन्ग ग्रेन वाला बासमती होता है। अब इंडिया ने बैन लगा दिया है ब्रोकन राइस के भी एक्सपोर्ट पे। अब सवाल ये उठता है कि जो राइस हुआ या फिर से एट टाइम्स जो बायोफ्यूल के लिए रिक्वायर्ड होता है, बायोफ्यूल के लिए, तो हम क्या शुगर केन राइस हुआ, इनको बायोफ्यूल में ब्रोकन राइस या फिर जो वेस्टेड राइस है क्या हम इधर डाइवर्ट कर रहे हैं? और वी आर ट्राइंग टू से फूड सिक्योरिटी के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं, बिकॉज ये जो राइस है ब्रोकन राइस ये कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। तो
अभी इस गवर्नमेंट ने मैंडेटेड था एक्सपोर्ट ऑफ 20% ऑन राइस एंड हस्क, पैडी, रफ, सेमी मिल्ड एंड होली मिल्ड राइस, इस पे अभी बैन लगा दिया है। और बैन का पर्पस ये भी हो सकता है, एथेनॉल सप्लाई एयर है, एथेनॉल बायोफ्यूल हम बढ़ा रहे हैं, 20-30% तक टारगेट है हमारा, तो उसके लिए राइस एंड दिस रिक्वायर्ड होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ जो कंट्रीज हैं जो डिपेंडेंट है इंडियन राइस पे, ब्रोकन राइस पे भी, उनके यहाँ फूड से रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए तो ये बैन है, लेट अस सी इसको आगे किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ले जाती है। सो दिस इज ब्रोकन राइस। सिमिलरली व्हीट एक्सपोर्ट भी बैन हो गया था। अब व्हीट एक्सपोर्ट बैन किया तो लोगों ने फ्लोर, आटे को एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, तो गवर्नमेंट ने उस पर भी एक्शन लेने की बात की थी। दिस इज एथेनॉल सप्लाई ईयर है 18-19, और जो राइस हुआ, पैडी हुआ, इन सब से एथेनॉल बायोफ्यूल बनाया जाता है। लाइकली आफ्टर इफेक्ट्स इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में जैसे कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया के एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है, दे कुड बी इन ट्रबल। द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। अब सी, अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था September 14 को, जो सेंटर की एसटी लिस्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट है, उसमें कुछ ट्राइब्स को ऐड किया गया। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किया था। और 6 ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम, आदिवासी, चुटिया, कोच, राजबोंगशाही, मटक, मोरान, ताई अहोम थ्रेटन टू लॉन्च प्रोटेस्ट ओवर एन इनऑर्डिनेट डिले। एक्चुअली ये जो ट्राइब्स हैं, ये डिमांड आती है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है उसमें प्रॉपर एक फेयर मैनर पे जो ट्राइब्स इसमें ड्यू है जिनका इंक्लूजन, उनको इंक्लूड किया जाए। सो दैट इज वाई ये ट्राइबल कम्युनिटीज ने यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात किया था। अब सी, विच कम्युनिटीज हैव बीन एडेड टू द एसटी लिस्ट। तो अभी जो लेटेस्ट इंक्लूजन हुआ है वो है हाटी ट्राइब, ये ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की है। हिल ट्राइब ऑफ नारी कोरावन, ये है कुरील विकारन ऑफ तमिलनाडु। बिंजिया कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ का, एंड द गॉन कम्युनिटी इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इन ट्राइब्स को अभी इंक्लूड किया गया दिस ट्राइबल लिस्ट में। ओके, अब सवाल ये उठता है किस बेसिस पे इनको इंक्लूड किया जाता है। तो अगेन इसका प्रोसीजर ये होता है कि स्टेट लेवल पे प्रोसेस इनिशिएट हो सकती है कि सर्टेन ट्राइब्स को सेंटर की एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। इसके बाद जो फिर एक कमेटी बनती है, ट्राइबल मिनिस्ट्री आती है, और जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर आर्टिकल 341 एंड 342 के अंदर। फाइनल डिसीजन रेस्ट्स विद द प्रेसिडेंट्स ऑफिस इशूइंग अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग चेंजेस अंडर पावर्स वेस्टेड इन इट फ्रॉम आर्टिकल 341 एंड 342, और फिर वो ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब में यहाँ पे लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। अब टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स भी होते हैं, टाइम टू टाइम ये लिस्ट भी चेंज होती है। सो दिस इज दैट, ये एक बिल पास करना पड़ता है, और फिर इसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, प्रेसिडेंट एसेंट होगा, एक बिल पास होगा, और फिर लिस्ट में उनको इंक्लूड किया जाएगा। सो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड दे सकती है, रिकमेंडेशन के बाद एक कमीशन बैठेगा जो उसकी जांच करेगा कि ट्राइब को इंक्लूड करना है या नहीं। इसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उस मैटर को देखेगी। जब यूनियन मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल देगी तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, फिर यूनियन गवर्नमेंट, बिल आएगा, और उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल होगा, देन ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सो दिस इज दैट। So how many scheduled tribes are there officially? So according to 2011 705 ethnic group है, ये आर्टिकल 342 में मेंशन है। अराउंड 10 करोड़ इंडियन जो पॉपुलेशन है वो नोटिफाइड है एज एसटीज, एंड 1.04 लाख करोड़ लिव इन अर्बन एरिया। ST constitute 8.6% of the population and 11.3% of the rural population. So 2011 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। So this is inclusion exclusion from the scheduled tribes list. एक वर्ड होता है PVTG. What is the meaning of this word PVTG? और कुछ PVTGs के नाम भी बताइए। Then me, myself and I, landslide victory. Landslide का मतलब होता है, एक तो ज्योग्राफी का फिनोमिनन है भूस्खलन। लैंडस्लाइड विक्ट्री मतलब बहुत भारी भरकम जीत हुआ है, वन साइडेड विक्ट्री हो गया, तो दैट इज लैंडस्लाइड विक्ट्री। देन आई, दिस प्रोनाउंस्ड कैपिटल होता है, दिस इज स्यू, जू, जू, चू, ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। प्रोटेस्ट एट वार सिटी ओवर ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेल्ड।
वन थिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे बड़ी बात तो होती है ये जितने भी साइबर लॉज है ना, दे आर इन योर फेवर, दे आर इन योर फेवर। तो कभी भी हेजिटेंट नहीं होना है, कभी भी डरना नहीं है, कभी भी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आना है। जितने भी साइबर लॉज हैं, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, एल्डर्स है, दे आर विद यू, दे आर विद यू। सो दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। सेकेंड, लाइफ इज प्राइसलेस, लाइफ इज प्राइसलेस। तो लाइफ हमेशा प्राइसलेस होती है। जो भी डिफिकल्टी होती है, देर आर ड्यू डिपार्टमेंट्स। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, साइबर क्राइम्स के डेडिकेटेड सेल है, काउंसलर्स है, डेडिकेटेड सेल है, और गवर्नमेंट के पास इतनी माइट भी है, रिसोर्सेज भी है। एवरी सिंगल प्रेजेंस आईपी एड्रेस से ट्रैक होता है, एवरी सिंगल प्रेजेंस। बट यू हैव टू लाइक आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। नेवर टेक एनी extreme action. Okay, always ask for help, ask help. Everybody will listen you, they will help you. All right, so this is there. Then this is insurgents down in northeast, army shifts to LAC. See, Assam Rifles has now been given the responsibility of counter-insurgency operation in the region. Now this is good. नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मलसी है, तो फौज अब अपना पूरा फोकस लगा रही है ये जो बॉर्डर एरिया है, LAC है, चाइना के जो ये मिस एडवेंचर है, यहाँ फोकस कर रही है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यहाँ पर असम राइफल्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, बट अब यहाँ पे लॉ पीस एंड ऑर्डर है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। देन दिस इज फ्रूट्स ऑफ लेबर, ऑलवेज ब्यूटिफुल। सो दिस इज फ्रूट्स ऑफ लेबर, ये सेंट्रल कश्मीर का है। यहाँ पर इस तरीके से एप्पल का दिस प्रोडक्शन हो रहा है। देन दिस इज किन्नाऊ, किन्नाऊ ऑर्चर्ड्स श्रिंक प्राइस ऑफ फ्रूट सेट टू राइज। तो ये कहने को तो लाइक सिट्रस फ्रूट है, कुछ कुछ संतरे जैसा होता है, बट दिस इज लिटिल डिफरेंट। यहाँ पर प्रोडक्शन अगेन डेंट हुआ है बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। तो जो ओरिजिनलिटी है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ये पंजाब का है, फरीदकोट इन पंजाब। देन स्टबल बर्निंग की यहाँ पे डिमांड है, स्टबल बर्निंग कंपनसेट करें। एंड देन दिस इज पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ताइवान, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द इंडियन एक्सप्रेस। वी आर स्पॉटिंग चीताज अगेन एंड सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पावर मॉडल। प्रेसिडेंट मैम अभी यूके में गए थे, दिस जो फ्यूनरल है क्वीन एलिजाबेथ II का। देन दिस इज सेटलिंग इन, अक्लेमेटाइजेशन हो रहा है, चीता यहाँ पे सेटल हो रहा है, स्टार्ट ऑफ देयर हैबिटेशन। मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल्स ओपन इन कश्मीर, दिस इज अ वेरी गुड मूव। नॉर्मल सी होना जरूरी है, जैसा नॉर्मल सी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज एटसेट्रा, दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड। देन समरकंद चर्न, अगेन रिपीटेटिव है यहाँ पे कि इंडिया ने जो स्टैंड दिया वो एप्ट है। चीता मूवमेंट, ये आर्टिकल बताता है कि 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया से वाइल्ड पे, और रीजन अगेन हम खुद हैं, पोचिंग, हंटिंग प्राइमरी रीजन था। अब चीता को हम वापस रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो एशियाटिक नहीं है, वो अफ्रीकन चीता है। अफ्रीकन चीता इज स्लाइटली डिफरेंट। अब ये अफ्रीकन चीता है, अफ्रीकन चीता को यहाँ पे लाने के लिए, बिकॉज चीता को फ्लैट ग्राउंड्स ज़्यादा चाहिए, ग्रासलैंड्स टाइप ज़्यादा उसको पसंद है हैबिटेट, तो कूनो पालपुर में हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब डिबेट ये है कि हमें यहाँ लायन भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, प्लस चीता आएगा तो क्या सस्टेन कर पाएगी यहाँ की इकोलॉजी, बिकॉज पोचिंग इज ऑल्सो वन थिंग जो अभी भी रैम्पेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर कर पाएंगे, प्लस ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक प्रेजेंस बढ़ रही है। गिर में ही आप देखो लायंस और ह्यूमंस का अक्सर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो यहाँ आप उन चीज़ों को कैसे इंश्योर करोगे, यहाँ भी लाइव स्टॉक होगा, वाइल्ड एनिमल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, देन व्हाट। सो द आइडिया इज कि हमें यहाँ पर एक सिस्टमैटिक 360 डिग्री अप्रोच लाना पड़ेगा, सो दैट हम चीता की पॉपुलेशन 8 to 80 इस तरीके से आगे बढ़ा पाए। कूनो जो है वो गिर फॉरेस्ट है, कूनो जो है वो गिर फॉरेस्ट का ऑल्टरनेटिव भी है, बिकॉज ज्योग्राफी इज वेरी मच सिमिलर। जो कूनो है यहाँ पे हम लायंस को भी ला सकते हैं, एशियाटिक लायन, और ये करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अगेन अ वेरी स्कैरी थिंग कि हमने सारे लायंस केवल एक ही लोकेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रखे हैं। अगर कोई डिसीजेज होती है, वायरस अटैक होता है जैसे एक बार हुआ था, देन ये एक पॉपुलेशन पूरा अंडर थ्रेट आ जाएगा। सो दीज थिंग्स, ये सारी चीजें भी वी शुड कीप इन माइंड। सेम चीज यहाँ पे बोला है, अ बिग कैट मिस्टेक, कि जो रिसोर्सेज है हम उसको कहीं और भी डाइवर्ट कर सकते हैं अफ्रीकन चीता, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क कि चीता को हम वाइल्ड में, बिकॉज ज्योग्राफी बहुत बदल गई है 1952 से 2022 तक, हम इसको कैसे वापस सक्सेस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सेंटर वर्सेस स्टेट, एंड दिस इज वर्ड
EU डिफिकल्टीज, द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक पाइलिंग, चाइना की रिवॉल्यूशन, वाई दे वरी चाइना। चाइना में भी सिंगल पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ताइवान चली गई है। ऑरेंज रिवॉल्यूशन, ट्यूलिप रिवॉल्यूशन, लोटस रिवॉल्यूशन, जैस्मिन रिवॉल्यूशन 2010 ट्यूनीशिया। तो अक्सर जो डिक्टेटरशिप होती है या फिर जो रूल करेक्ट नहीं है तो उसके अगेंस्ट पीपल राइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ऑर्गेनिक डिमांड बढ़ रहा है, लेट पेमेंट है, स्पेशलिटी स्टील, पीएलआई, डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स। डब्ल्यूटीओ की चीफ का नाम बताइए, ओंटारियो पेंशन। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। आप में से कुछ लोगों ने बताया ऐसे लिखने में थोड़ा और टाइम चाहिए आपको, तो आई गिव यू वन मोर डे, ऐसे को हम कल डिस्कस कर लेंगे, ओके। और आज भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, अगेन कंसोलिडेट ऐसे अच्छे से यहाँ पे लिखिए, सारी एंट्रीज में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और आज जो लाइव क्लास होगी उसमें हम GS 1 2 3 4 और ऐसे का पेपर भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।